बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, यानी सेल को स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक यूज़ की जाती हैं और इन टेक्निक के नतीजे में सेल को स्टडी किया जाता है। सेल को सबसे पहले माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी किया गया और इस स्टडी को जिसके ज़रिए माइक्रोस्कोप को स्टडी किया था, ये माइक्रोस्कोप के स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी। और जैसे ही वक्त के साथ साथ सेल के बारे में मज़ीद डिस्कवरीज आती गई और उनके ऑर्गेनिज़म में हमें पता चला, तो वक्त के साथ साथ पता चलता गया, तो उसके ऑर्गेनिज़म को स्टडी करने के लिए वेरियस टेक्निक यूज़ की जाती हैं। जैसा कि यहाँ पे जो हैं स्टेनिंग टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशंस, टिश्यू कल्चर, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सेट्रा। तो इसको आगे जो है हम एक एक को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले माइक्रोस्कोप को जिसने डेवलप किया था वो है ज़ाचरियास जॉनसन ने 1595 में सबसे पहले माइक्रोस्कोप को जो उसने डेवलप किया था। और उसने एक ट्यूब लाइक एक माइक्रोस्कोप जो है वो सबसे पहले बनाया जिसमें लेंस यूज होती थी और उनकी जो मैग्निफिकेशन रेंज है वो 3x ज़रबे 9x। मैग्निफिकेशन रेंज क्या है ये इंशाल्लाह ये आप पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप में। एंटोनी लीeuwenhoek ने वो साइंटिस्ट हैं, फिर बाद में ज़ाचरियास जॉनसन के बाद एंटोनी लीeuwenhoek एक और साइंटिस्ट है, एक डच साइंटिस्ट हैं। इसने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यानी ड्रॉप ऑफ वाटर, एक पानी के कतरे में बैक्टीरिया को यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले डिस्कवर किया था। और इसने एक बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप बनिस्बत ज़ाचरियास जॉनसन के एक अच्छा माइक्रोस्कोप जो है एंटोनी लीeuwenhoek ने वो बनाया था। उसकी जो मैग्निफिकेशन रेंज थी वो 250x थी, यानी 250। अब आते हैं मैग्निफिकेशंस ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रिजोल्यूशन क्या है और मैग्निफिकेशन क्या है। किसी भी माइक्रोस्कोप के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक उसकी रिजोल्यूशन पावर को देखी जाती है और दूसरी जो है उसकी मैग्निफिकेशन पावर को देखी जाती है। अगर रिजोल्यूशन पावर की बात की जाए, यानी रिजोल्यूशन पावर क्या है? द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है वो फर्क करने वाली चीज को हम क्या कहते हैं? रिजॉल्विंग पावर या रिजोल्यूशन पावर कहते हैं। यानी लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कितने हैं? 250 नैनोमीटर। और ये रेंज जो है हमारी नेक्ड आई के बनिस्बत कितनी हो जाती है? 500 गुना हो जाती है, 500x। यानी क्या मतलब? लाइट माइक्रोस्कोप की अगर रिजॉल्विंग पावर की बात की जाए, रिजोल्यूशन पावर की बात की जाए, यानी वो हमारी आम आंखों के बनिस्बत वो 500 गुना उस चीज को जो है वो उस चीज को जो है उन चीजों के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकता है। अगर ह्यूमन आई की बात की जाए, वो जो है 1 mm, यानी अगर कोई भी चीज दो चीजें 1 mm के फासले पे हो, तो आपका जो ह्यूमन आई है वो 1 mm के डिस्टेंस जो है वो उन डिस्टेंस में वो फर्क कर सकता है, 1 mm तक। अगर उससे नीचे की बात की जाए तो लाइट माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है जो 250 नैनोमीटर तक इसकी रिजोल्यूशन पावर है। यानी अगर ये चीज इतनी छोटी हो तो ये जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए देखी जा सकती हैं, जो कि आम आंखों के बनिस्बत 250 गुना जो है वो चीज जो है वो छोटी होती है। दूसरे नंबर पे अगर मैग्निफिकेशन पावर की बात की जाए, मैग्निफिकेशन पावर किसी भी माइक्रोस्कोप की वो क्या होती है? किसी भी चीज को देखने के लिए उसकी तस्वीर इमेज को अपीरेंट साइज को बड़ा कर देना, यानी उस चीज को बड़ा कर देना, इस पावर को कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर। लाइट माइक्रोस्कोप की अगर मैग्निफिकेशन पावर की बात की जाए, उसके 1000 से लेकर 2000 तक, यानी लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है 1000 से लेकर 2000 गुना तक उस चीज को जो है उसकी साइज को, यानी अपीरेंट साइज को, जाहिरी जो साइज है उसको बड़ा कर सकती है।
इसी तरह मैग्निफिकेशन पावर, फिर इसी तरह वक्त के साथ साथ और भी माइक्रोस्कोप आती गई। तो लाइट माइक्रोस्कोप के बाद जो सबसे अच्छी माइक्रोस्कोप है वो TEM और SEM। TEM कौन सी माइक्रोस्कोप होती है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है, यानी अगर वो चीज इतनी छोटी हो कि वो 1 मिलियन टाइम्स, यानी एक छोटा सा नुक्ता हो, ठीक है, एक छोटा सा, लेट सपोज ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको यानी वो 10 लाख गुना जो है उस चीज को क्या कर सकती हैं, उसकी साइज को बड़ा कर सकती हैं, यानी मैग्नीफाई कर सकती हैं उसके अपैरेंट साइज को। और इसी तरह SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की 3D इमेज आपको देती है। ये 3D इमेज जो है, 3D इमेज से क्या मुराद? 3 डायमेंशन क्या मुराद? उसकी विड्थ, हाइट और उसकी डेप्थ, यानी तीन चीजें से मिलकर एक जो है वो इमेज बनती है। ये काफी सॉफ्ट शक्ल जो है वो बनती हैं। तो SEM के थ्रू जो है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है वो आपको एक 3D इमेज जो है वो आपको मिलती है। यहाँ पे जो है किसी भी माइक्रोस्कोप का जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा है आई पीस लेंस। यहाँ पे अगर माइक्रोस्कोप की तरफ आ जाए, ये एक लाइट माइक्रोस्कोप, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। यहाँ पे जो है जिस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, यानी ऊपर एक ट्यूब के जरिए, उसको हम कहते हैं आई ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं आई ऑब्जेक्ट। और इस तरह इसकी बॉडी ट्यूब है, और इस तरह जो है हैंड है, और इस तरह यहाँ पे जो आपको सामने नजर आ रहा है ये वाली चीज, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। समझाने के लिए आई पीस लेंस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है। आई पीस लेंस ये जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे होते हैं और जिस आंखों के जरिए आप देख रहे होते हैं उसको हम आई ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और इस तरह यहाँ पे एक फाइन ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, ये जो आपको तीन नजर आ रहे हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। लेट सपोज किसी भी माइक्रोस्कोप के अगर ऑब्जेक्टिव लेंस 10 है, x10, और उसकी आई पीस लेंस, यहाँ पे जो ऊपर लेंस, इसमें दो लेंस, एक ऊपर लेंस इस्तेमाल होती है आई ऑब्जेक्ट में, और एक जो है यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे भी लेंस इस्तेमाल होती है और ऊपर भी लेंस इस्तेमाल होती है। लेट्स सपोज ऑब्जेक्टिव की जो लेंस है वो x10 है, और इस तरह आई पीस की जो लेंस है x6 है, तो उसकी माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर होगी वो x60 होगी। x60 क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 10 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होके 60 गुना जो है वो उस चीज को, उसके अपैरेंट साइज को क्या करेगी? बड़ा कर देगी। इसी तरह कोई किसी भी माइक्रोस्कोप का अगर ऑब्जेक्टिव लेंस है 40 और इस तरह उसके आई पीस लेंस जो है वो 6 है, तो उसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी? 240 गुना, यानी 200 x जो है वो मैग्निफिकेशन पावर की क्या है? सैंपल है, यानी उसकी जो हम कहते हैं ये चीज इतनी गुना, इतनी साइज, आम आंखों के बनिस्बत इस चीज को इतनी बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया। तो इतना जो बड़ा कर दिया मतलब ये है जो उसकी सैंपल यूज होती है मैग्निफिकेशन पर x की इस्तेमाल होती है। इसी तरह कोई ऑब्जेक्टिव लेंस है 10 और उसकी आई पीस लेंस है 10, और इस तरह इसको माइक्रोस्कोप की यानी उस ऑब्जेक्ट की जो मैग्निफिकेशन पावर हो जाएगी वो 100 हो जाएगी। यानी उस चीज जो है, यानी जितने भी आप इससे नतीजा वापस कर लें कि ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस आई पीस लेंस जितनी भी बढ़ती जाएगी ये आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे, मल्टीप्लाई के नतीजे में फिर उसकी रिजल्ट भी, उसकी मैग्निफिकेशन पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी। जो सबसे पहले माइक्रोस्कोप था ज़ाचरियास जॉनसन ने जो सबसे पहले इजाद किया था, उसने डेवलप किया था, उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी 3x ज़रबे 9, तो ये उसकी ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर इस तरह आई पीस लेंस, यानी इतनी कम। फिर उसके बाद जो ल्यूनहोफ जो आया था उसकी माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन रेंज थी वो 250x, यानी 250 गुना से भी ज्यादा उस माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो ज्यादा थी। सो ये टेक्निक यूज इन सेल बायोलॉजी के बारे में एक मुख्तसर सा टॉपिक। शुक्रिया।